चुपके चुपके। अभिषेक अवस्थी, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर में पत्नी की दर्जे से लाए हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इस पूरे घर की गंगूबाई बना के रख दिया। क्यों क्यों क्यों? क्या? ये डेली सोप वाली एक्टिंग है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे क्या बात करूं? और इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने? औरतों का तो काम होता है ना घर समेट के रखना, तो इसमें एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? हैं? अत्यंत निम्न कक्षा का तर्क दिया है तुमने अभी। आई एम फेड अप ऑफ यू, ओके? मैं एक्चुअली कोई तुमको कुछ नहीं समझा सकता। अब मुझे भी तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती हो, फालतू की तरह बातें करती रहती हो। क्या मजाक है ये? मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझ में आई? अभी मीरा, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम दोनों झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? नहीं नहीं, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। यार वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हम ना कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, बिना मतलब लड़ाई करते ही नहीं है। अरे एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, इतना स्पेस देते, तो लड़ाई कब करेंगे? अभी सर लीव, गेटिंग लेट। अरे कहाँ जा रही हो? साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा, आ जाओ। अच्छा एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? For this, तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक! हेलो हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। तुमने आज तक मुझे कभी भाव नहीं दिया, और मुझे घर पे लेकर भी आए भी तो तब जब कोई नहीं है। अच्छा थोड़ा जल्दी करो, मीरा आ जाएगी। अभी मीरा आके गई क्या? क्या हुआ मीरा को? मीरा को कुछ नहीं हुआ, आप दोनों के उड़े हुए चेहरे देख के पूछ रहा हूँ। पता नहीं उससे क्या हुआ था। हाँ, बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। कुछ बताती भी नहीं है ना। कहीं अभी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है? मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, जरूर अभी के साथ उसका कुछ हुआ है। पर ये लड़की कुछ बताती भी तो नहीं है ना। सब अपने आप में ही रखती है। मेरे ख्याल से वो हमें खामखा परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरफ तो हम बड़ा मॉडर्न बनते हैं, और दूसरी तरफ जब हमारी बच्ची परेशान होती है तो हम सारा ब्लेम दामाद के ऊपर डाल देते हैं कि उसी की गलती रही होगी और उसी ने झगड़ा किया होगा। लेकिन आज की जनरेशन के पास परेशान होने के कई कारण हैं, और हम सोचते कुछ और हैं और हम दिखाते कुछ और हैं। लीला, अरे असली मजा तो तब आया जब शर्ली के कपड़े में चाय गिर गई और मैंने कहा चलो मेरे कमरे में। वहां से अंकिता आई, अरे भैया भैया कहाँ जा रहे हो? मैं अपने कपड़े दे देती हूँ ना। बेचारी। मैंने कहा अंकिता नहीं बेटा, आपके कपड़े कहाँ आएंगे इन्हें, आप जाओ अपने कमरे में। अरे उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। मुझे लगा अब तो काम हो गया। और मजा पता कब बड़ा, जब मुझसे शर्ट ऑफर कर रहा था ना, वहां से अंकिता देख रही थी। अरे उसका चेहरा देखने वाला था, ऐसा लग रहा था कि अभी रोई अभी रोई अभी रोई। मतलब दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन लग रहा था कि चलो काम तो अपना बन गया। अच्छा सुनो, एक बात कहूं, बहन तुम्हारी है लेकिन केयर मेरी करती नहीं। अब देखो केयर के चक्कर में तो काम बनना था ना हमारा। अब जो भी कह लो, काम बन गया और मजा बढ़ाया। बेचारी अंकिता। पर पता है, मैं एक चीज सोच कर ना बहुत खुश हूँ कि कल से लड़ाई करने का बहाना नहीं ढूंढना पड़ेगा। थैंक गॉड, थैंक यू। बिल्कुल। अब प्लान किसका था? अब हाई फाई कर दो। ठीक है, वो जो भी हो, लेकिन पता है अभी कल सुबह तक ना ये न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरफ पूरे घर में फैल जाएगी। इससे मुझे याद आया, यार तुम्हारे घर वाले तो कल सवालों की लिस्ट लेकर खड़े हो जाएंगे। I'll have to get prepared for that. अरे तुम चिंता मत करो ना, एकदम वैसी एक्टिंग करना जैसे इंस्पेक्टर साहब
मुझे कुछ नहीं पता है, मैं निर्दोष हूं। बस अबला नारी की तरह सारा काम ऐसे ही बन जाएगा। ओके टीचर। मीरा जी, मीरा जी, वो आपकी निजी जिंदगी में बोलने का मेरा कोई अधिकार तो नहीं है वैसे, लेकिन आप तो जानती है मीरा जी कि मैंने आपको कभी अपना सिर्फ ऑफिस कलीग नहीं समझा है। मैंने आपको अपना दोस्त माना है मीरा जी, और एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मीरा जी, दरअसल ये कल सुबह की बात है। मैंने आपके पति अभिषेक को एक लड़की के साथ देखा, और मीरा जी, उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में दोस्ती से ज्यादा भी कुछ है। मीरा जी देखिए, मैं जानता हूं थोड़ा ऑकवर्ड है सुनने के लिए एक पत्नी के लिए, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन कर सकती हैं। मीरा जी, उस अभिषेक को आपकी बिल्कुल कदर नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना। मीरा जी, नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। I have an announcement. अभी ने मुझे शर्ट गिफ्ट की। रियली? और तुमने मुझे आज तक एक रुमाल भी नहीं दिया। I was playing with the emotions of a little innocent girl, और उसी के साथ नहीं, घर में सबके साथ। मैं कह रही हूँ अभी हम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। ये खुशखबरी सुनने के बाद ना तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। क्या खुशखबरी लाया है? कल रात मैंने भाभी जी को झकरकटी की झाड़ियों में से निकलते हुए देखा। कल रात को आपने झकरकटी झाड़ियों में जो उन गुंडों की पिटाई की है, तोते उड़ा दिया आपने उनके। लेकिन भाभी जी, आपको झाड़ियों से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं भी कंबल लपेट कर ही निकला था। हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया, और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ये नाग पंचमी का जो व्रत है ना, बहुत मायने रखता है। हमारे उपवास को तुम जो चाहे समझो, लेकिन हम ये विशु जी के लिए कर रहे हैं। हमारा चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से विशु जी की ये हालत हुई है। एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं बाबूजी। अलसी, हे भगवान, इन दोनों में झगड़ा। मासा, हम अभी उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा दोनों में तू मैं हो रही थी। मासा, ये आखिरकार रणवीर और सुमन में चल क्या रहा?
काकी मैया कोई गानी सुनाओ ना। काकी मैया तो सो गई। मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ? काकी मैया तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? दीदी, लल्ला आपके साथ सो रहा था ना? तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? हमारी भक्त की प्रसन्नता से वही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। देवी संतोष आपके भक्त को इतना कष्ट देंगे कि आप स्वयं माया के जाल में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम अगर मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना, यहाँ से जाने नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आज की जो ये हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बहन है। जो सीखना चाहिए पहले वो तो सीख लो। वैसे इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, ना कि किसी शादीशुदा जोड़े के बीच में। और खाना खिलाने का काम शादी के बाद धर्म पत्नी करे तो ही अच्छा लगता है। दोस्तों को अपनी हद में रहना चाहिए।